अभी आप चर्चा कर रहे थे अंसारी जी और आप भी मंजूर साहब कि जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी का एक अलग राग होता है और इनका एक सेट एजेंडा उस पर काम शुरू कर देते हैं। 2022 के चुनाव में आपने एक बयान दिया कि अंसारी जी कि इस सरकार ने बहुत हिंदू गर्दी मचाई है। ये हिंदू गर्दी क्या चीज होती है? देखिए 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 24 मुसलमानों की एक दिन में हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं किसने मारे? ना हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, ना किसी ने पत्थर मारा। किसने मारे 24 मुसलमान? मेरठ के अंदर 6 मुसलमानों मार दिए गए गोलियों से। क्या कसूर था उनका? क्या बिगाड़ा था उसने? क्या कोई इसमें क्रिमिनल था? कोई गुंडा था उसमें, बदमाश था? या बताओ किसी के एसएसपी ऑफिस में घुसे हुए थे, वो डीएमजे ऑफिस में घुसे हुए थे, किसने गोली मारी? इसको आप हिंदू गर्दी मानते हैं? सरकार के आदेश पर जो शासन कहता है वो प्रशासन काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं बिना शासन के प्रशासन ने थोड़ी मार दिए। अब अगर आप ऐसी भाषा प्रयोग करेंगे तो इससे तो वही होगा जिसको आप एजेंडा बता रहे हैं। देखिए जिस पे पड़ती है उससे पूछो ना, जिसके मरे हैं ना वो लाल। बेशक जिसके लाल बेगुनाह लाल मरे हैं, ये सवाल तो बनता ही है। एक आदमी जब 6 लोग मार दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, बेगुनाह लोगों को गोलियां मार दी गई। मेरठ के अंदर 6 मार दिए। मैं सिर्फ ये अंसारी जी कहना चाह रहा हूं आप कि आजाद भारत में हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल आपसे पहले शायद हुआ नहीं। ये पहले तो नहीं हुआ। ये किसी मुसलमान को टिकट ना दे, ये किसी मुसलमान को मंत्री ना बनावे, वो हिंदू गर्दी नहीं है। क्या मुस्लिम गर्दी है? बताओ। ये सरकार जब संविधान सबके लिए बराबर है तो ऐसा करना चाहिए ना। ना ये किसी को एमपी का टिकट देते हैं, ये ना किसी को एमएलए का टिकट देते हैं, ना किसी को मंत्री बनाते हैं, ना भेदभाव से विकास कार्य होता, भेदभाव से रोजगार मिलता, भेदभाव से नौकरी मिलती। आप लोगों की पार्टी भी हम देख रहे हैं जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है अंसारी जी, अब इस तरीके से जो आप बयान देते हैं उसी पर ये लगा आपकी पार्टी के नेतृत्व को कि फायदा नहीं मिल रहा है और चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। ललितपुर से लगाए हम नैमिषारण्य तक देख रहे हैं जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उससे क्या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या है वो प्रशिक्षण शिविर जो देखिए ये तो हमारी पार्टी का संविधान है, उसके तहत अपने पार्टी के वर्करों को आने वाले 2024 के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो आप समझ लीजिए जैसे इनके उपचुनाव हुए, मुसलमानों को वोट ही ना दी रामपुर के अंदर। आप देखो ना क्या हालत के, कैसे चुनाव, कहां संविधान बचा, कहां लोकतंत्र बचा? संविधान का कत्ल हो रहा रोज। कौन है? गंभीर आरोप है अग्रवाल साहब, ये कह रहे कि मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। देखिए वोट ये तो खुद मुसलमान है ना, रफीक भाई तो खुद मुसलमान है। इनको किसने रोका था प्रचार करने के लिए? मेयर के चुनाव में माननीय अखिलेश जी आए थे, खुद इनसे गुजारिश करी और ये नहीं गए उनके साथ। नहीं, तो हमने रोका क्या इनको? ये सवाल हमने रोका क्या? अब मैं वैसे आप पूछने ही वाला था, अग्रवाल साहब ने उठा दिया, मैं पूछने ही वाला था। अरे ये सब मेरे मित्र लोग हैं। और आप तो सहयोगी दल हैं आपके, गुलाम मोहम्मद जी का काम नहीं किया हमने, कहा नहीं थे साथ हम उनके। क्या बात? देखिए जहां तक हिंदू ये तो तथ्य है। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी, इनकी पार्टी में अलग अलग काम करने का वर्किंग है। कोई कहाँ लग रहा, कोई कहाँ लग रहा, तो हम काम कर रहे थे। नहीं आप वर्करों को जिताया, पार्षदों को जिताया हमने, 4 से 14 बना दिए हमने, वो वैसे ही जीत गए। अंसारी जी आप अभी यहाँ पर कुछ भी कह दें, आप नाराज थे, खफा थे, ये तो नहीं, कोई नाराज, अपनी पार्टी से नाराज नहीं हो सकता। जाहिर है, इसलिए अखिलेश आए घर पर, आपसे बातचीत भी हुई, आपसे उन्होंने मान मनोबल भी किया, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, 2024 की तैयारी है। और याद रखना, ये जैसा मेरठ में हो रहा ना, भेदभाव के साथ विकास कार्य हो रहा। और आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर ये पहला है। इन्होंने तो क्रिमिनलों में भी भेदभाव कर दिया। अच्छा, कितनी क्रिमिनलों में भेदभाव कर दिया। हिंदू के घुटने में गोली और मुसलमान के सीने में गोली, क्रिमिनलों में भेदभाव। ये ऐसी सरकार है, ये आप समझ लीजिए विकास देश के अंदर में लगी थी क्या? देश के अंदर ऐसी सरकार बनी है। 2024 में आप देख लेना क्या हालत होने वाली है। विकास दुबे 2024 में बुरा हाल होने जा रहा है इनका। मंजूर साहब जल्दी से। विधायक जी, विकास दुबे में और ब्रजेश जी में कुछ फर्क है कि नहीं? नहीं, आपने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शाहिद भाई उन्होंने मैं तो आपकी, अब मैं रफीक भाई की नहीं, मैं तो आपकी बात में पूछ रहा हूँ। विकास दुबे में और ब्रजेश जी में कुछ फर्क है क्या? अच्छा, आप ऐसे मजबूत पहलवान लाते हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन आप 3 लोग हैं, भले आदमी, आप 3 लोग हैं, आप 2 लोग समाजवादी पार्टी से हैं, आप आरएलडी से हैं। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको मंच देते हैं और ये आप नहीं कह सकते कि विपक्ष को यहाँ पे आवाज दी। मेरा एक सवाल है इनसे
उत्तर प्रदेश की सरकार से। फिर मेरठ पे आ जाओ, मेरठ के विधायक हैं हमारे, बहुत सीनियर, बहुत जल्दी से, मेरे बहुत बड़े जल्दी भाई से, भी समय हैं। समाप्त हो गया। हाँ। एक कॉलेज बताओ 6 साल के अंदर इन्होंने मेरठ में बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाओ बताओ, एक यूनिवर्सिटी बताओ। और ये हवाई पट्टी थी, ये हवाई पट्टी, एक यूनिवर्सिटी बन रही है। ये अरे बन रही, पहली बार खेल यूनिवर्सिटी वो अरे वो भी हमारी देन है, अब सुनिए। उसका प्रस्ताव देन है हमारा। भाई। एक हॉस्पिटल बनाओ। पत्थर तो देखिए रखे जाते हैं। इतना बुरा हाल अच्छा। लॉकडाउन के अंदर हुआ, जो बीमारी आई कोरोना की, एक हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल तक नहीं मिले, बेड नहीं मिला, आप कह रहे हैं दवाई कि नहीं मेरठ मिली, में डॉक्टर उस नहीं तरह से मिला। विकास नहीं एक हुआ है। हॉस्पिटल ठीक है। बताओ इन्होंने बनाया हो, मेरठ में विकास नहीं हुआ है। एक आप हॉस्पिटल नहीं आ बताओ ना जाएगा। कोई बनाया विश्व हॉस्पिटल। के विश्व में ये भारत तय हो सबसे जाएगा बड़ा सर, उदाहरण है। ये तय हो सबसे जाएगा। ज्यादा इलाज यहाँ हुआ, सबसे कम लोग यहाँ मरे हैं। इतना ही समय था, लेकिन ये तय हो जाएगा। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, ये कह रहे हैं खूब हुआ है। चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है, अभी 2-2 हाथ होने हैं, तो सामने आ जाएगा दूध कि का उसमें दूध, कौन पानी का विजेता पानी है। हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी, गुलाम मोहम्मद जी, शाहिद मंजूर साहब और अग्रवाल जी हामिद इस जी। मंच पर आने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आप सब लोगों के दावे टेस्ट हो जाएंगे। बहुत बस बहुत मैं एक बात कह के खत्म कर रहा हूँ। जी बोलिए। ये जो एबीपी गंगा है, ये जिस तरीके से चल रहा है ऐसे ही चलता रहे तो 24 का चुनाव हम ही जीतेंगे। आप दूसरे वाले चैनल मत बन जाना। हम तो सच धन्यवाद। दिखाते हैं बहुत सर, शुक्रिया। सच दिखाते हैं। शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।